मैं झूठ क्यों बोलूंगा मंदिरा? चलो एक पल के लिए मान लिया कि तुम सच कह रहे हो। मेरे बाबा ने 3 लोगों की जान ली है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो 3 लोग कौन है? और तुम ये जान के क्या करोगी? मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम घर की शपथ, अब तो भरोसा करो। ये क्या चल रहा है आपके सेट पर? आपको अंदाजा भी है कि आपका ये शो बाहर कितनी बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है? किसी ने आपके शो पर इतने बड़े जुर्म का खुलासा किया है। अगर ये खुलासा बेसलेस साबित हुआ ना, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप हमें मनीष के घर का एड्रेस और उसका फोन नंबर दीजिए। मंदिरा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे घर को? क्या हुआ मंदिरा? अरे मंदिरा, मंदिरा, बच्चा रो रहा है यार। मंदिरा, मंदिरा, क्या हुआ? The number you are trying to call is currently switched off. फोन स्विच ऑफ क्यों हो गया? हेलो गीता, ये मंदिरा तुम्हारे घर पे आई है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मनीष जी साहब, मैं और मंदिरा एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे भी साहब, पर ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। मैं एक गरीब परिवार से, पिताजी और मैं ऑटो चलाते हैं। मंदिरा के बाबा की नज़र में हमारी कोई हैसियत ही नहीं थी। ये हिम्मत, मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिया ना तो जिंदा गाड़ दूंगा वहीं पे, समझा? उस दिन के बाद मंदिरा के बाबा ने मंदिरा को घर में कैद कर दिया, फिर उसका कॉलेज भी जाना बंद करा दिया। फिर एक दिन आई, क्या बोल रही हो? अगर मुझे मंदिरा को लेके भागना होता तो कब का भाग जाता। हमें बाबा का दिल जीतना है। देख बेटा, ये दिन कभी नहीं आने वाला। तू नाही ओळखत मंदिराच्या बाबांना। अरे वो बहुत भयानक आदमी है। मंदिरा के बाबा किसी को माफ नहीं करते। अरे 1 साल पहले तो उन्होंने 3 खून करके लाशों को गाड़ दिया है। तो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेंगे, तुम दोनों को मार डालेंगे वो। और एक बात, ये सब मंदिरा को कभी नहीं बताना। बस इतना कर, जितना जल्दी हो सकता है तो यहाँ से कहीं दूर चला जा मंदिरा को लेके। मेरी बात मान ले और यहाँ पे कभी वापस मत आ बेटा। मेरी बात मान ले तो भाग जा यहाँ से। मुझे लग रहा था कि आई सच बोल रही है, इसीलिए मैं और मंदिरा भाग निकले। 2 साल भटकते रहे। मुझे कई बार महसूस भी हुआ साहब कि मंदिरा के बाबा के लोग मुझ पे नजर रख रहे हैं। ये दर भटकने के बाद थोड़ी शांति मिली तो मंदिरा ने एक शो में जाने की जिद पकड़ ली। मैंने काफी मना भी किया साहब, पर मनीष, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारी पत्नी कहाँ गई होगी? ये काम उसके बाबा का ही है। मैंने कई बार उसका फ़ोन भी ट्राई किया, 2 बार रिंग भी बजे, फिर उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैं आपके पास ही आने वाला था साहब, प्लीज़ मंदिरा को ढूंढ निकालो आप। हमारा एक छोटा सा बच्चा है, इसका देखभाल कौन करेगा? तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं? पुणे, केशव नगर। मंदिरा के आई बाबा भी वहीं रहते हैं। हमारा तो साहब यहाँ कोई है नहीं, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपने बाबा के पास चला जाऊँ। लेकिन मनीष, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पुणे ही जाओ। और रही बात मंदिरा की, तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करके हम तफ्तीश शुरू कर देते हैं।
वागले, ये मंदिरा के फोन को ट्रेस करो, आसपास पूछताछ से शुरुआत करो। कहाँ गई, कैसे गई, किसी ने कुछ तो देखा होगा। सर बात कुछ भी हो, लेकिन एक नवजात बच्चे को उसकी माँ इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। हो सकता है मंदिरा के पिता ने कुछ किया हो। मंदिरा के पिता को अगर कुछ करना होता तो वो मनीष के साथ करते। खैर, तुम एक काम करो, इस अज्ञात विक्टिम के मर्डर केस को पूना केशव नगर पुलिस स्टेशन को हैंडओवर करो और इस मनीष पर भी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस इंसान ने 2 सालों तक ये राज अपने पेट में छुपाए रखा, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने एक टीवी शो पर उल्टी कर दी। ये एक असाधारण केस था और पुलिस को भी स्वीकार था। गहरी जांच के आदेश भी मिले थे। हमने ये केस लाइव टीवी पे देखा था, लेकिन तब ये बात पता नहीं थी कि ये केस हमारे थाने क्षेत्र का है। जब ऑफिशियली ये केस हमें हैंडओवर हुआ, तब हमने कार्रवाई शुरू कर दी। अब हमें 2 केसेस सॉल्व करने थे, एक मंदिरा की मिसिंग कंप्लेंट और दूसरा अजित पे लगाए गए 3 हत्याओं के आरोप का सच। मैंने और मेरी टीम ने हर एक स्टेटमेंट को कई बार पढ़ा, बारीकी से समझा, टीवी फुटेज देखा और कूद पड़े मैदान में। सुलह करने गए थे अपने बच्ची से, सारे गिले शिकवे मिटा के उन्हें अपनाना चाहते थे, सिर्फ हमारे नवासे का मुंह देखने के लिए। हमें क्या पता हम पर कीचड़ उछलने की साजिश हो रही है। बच्चे अपने माँ बाप को पराया समझे, पर माँ बाप कभी बच्चों के दुश्मन नहीं होते। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों की जान लेकर। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? कि अगर हम इनके हाथ लग जाते ना, तो हमें ये जान से मार देते। इन्होंने 3 खून किए और ये बात मैं नहीं, आई ने मुझे खुद बताई। गायत्री जी, मनीष के स्टेटमेंट के हिसाब से आपने उसे बताया था कि आपके पति ने 3 साल पहले 3 हत्याएं की हैं। मंदिरा के साथ भागने को भी आप ही ने कहा था, तो फिर ये इल्जाम कैसे हुआ? ये तो सिर्फ उसने आपकी बात दोहराई है। मैंने भागने के लिए जरूर कहा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि दोनों प्यार करने वाले मिल जाएं। लेकिन अपने पति के बारे में इतनी घिनौनी बात मैं कभी नहीं कह सकती। आपकी बेटी मंदिरा मुंबई से गायब है। यहाँ पर आई थी? वो यहाँ तो नहीं आई, वो गई कहाँ? इंक्वायरी चल रही है। 5 सितंबर को स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद आप कहाँ थे? मैं सीधा पुणे चला आया, गायत्री को घर छोड़ा और मैं वर्कशॉप चला गया। मैडम ये मनीष झूठ बोल रहा है, उसे पकड़िए, 2 डंडे मारिए, सब सच उगलेगा। वो उसी ने कुछ किया मेरी बेटी को और अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो आपने मनीष को कभी नहीं धमकाया? मैंने धमकाया था ना, क्योंकि मैं इनके रिश्ते के खिलाफ था। एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी की बेहतर जिंदगी के लिए कर रहा था, लेकिन उसे कूड़े में खेलने का शौक है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और ये बात कितनी सच है कि आपके लोग मनीष के पीछे पड़े हैं और उसे परेशान कर रहे हैं? जी नहीं, मेरा कोई आदमी मनीष के पीछे नहीं है। और मनीष को सारी बातें पता थी, सच पता था, तो 2 साल तक चुप क्यों रहा? वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया उसी वक्त? मैडम यहाँ देखिए, कुछ खोदा गया है। मैडम, ये सारे निशान ताजे हैं, लगता है हाल फिलहाल में खुदाई हुई है, और ये टायर के निशान भी ताजे हैं। हो सकता है ये इसी गाड़ी के हो। राणे, एक काम करा, ये टायर मार्क्स के प्रिंट भी निकालो। अजित राव, या जरा इकडे या। ये सब क्या है? पौधे लगाने के लिए खोदा था मैडम, कुछ नहीं इसके अंदर। मैडम आप काम का शक कर रहे हो, चाहे तो आप खुदाई करके देख लो। कैसा है ना अजित राव, पुलिस जब खुदाई करती है तो 3 साल क्या 300 साल पुराने गड़े मुर्दे भी निकल आते हैं, बोलने भी लगते हैं। तुम्हारे दामाद ने तुम्हारे ऊपर 3 हत्याओं का इल्जाम लगाया है। असल में इन्होंने 3 लोगों का खून किया है। बेटी मंदिरा घर से गायब है और तुम यहाँ पौधे लगा रहे हो। राणे, ये टायर मार्क्स के प्रिंट निकलवाओ और मिट्टी का सैंपल भेजो फॉरेंसिक लैब तुरंत। राइट मैडम। चला अजित राव, भेटूया लवकरच। और हाँ, पुन्हा छोड़ के कहीं मत जाना। मीरा रोड पुलिस ने मंदिरा की खोज तेज कर दी और लिंक से लिंक ढूंढते हुए उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मंदिरा पुणे के लिए निकली थी। साहब क्या बताओ आपको, ये अजित राव है ना, दोगुला किस्म का इंसान है।
सारे दुनिया भर के प्यार करने वालों का मसीहा बनता था, शादियां रचवाता था उनकी। लेकिन जब उसी के बेटी की पारी आई ना, उसने अपना असली रूप दिखा दिया। कहाँ ले गया तेरा बेटा मेरी बेटी को? मैं नहीं जानता। अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो तेरे बेटे के साथ तुझे भी जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा मैं। साहब मुझे एक बात बताइए, मेरा बेटा मंदिरा को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? साहब वो तो उसे जान से ज्यादा प्यार करता है। ये सब ना उस अजीत राव का किया कराया है। ये अजीत राव का कोई नजदीकी, कोई खास, कोई राइट हैंड जानते हो किसी को? हाँ साहब, एक आदमी है, गोविंद नाम है उसका, उसी के वर्कशॉप का मैनेजर है। साहब सुनने में आया है वो अजीत राव का सबसे वफादार और राजदार इंसान है। बाबा, साहब मेरा बेटा मनीष। तुम कब आए? जी आज ही। क्यों? वो अकेला वहाँ बच्चे संभालने थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए यहाँ चला आया। देखो ना बाबा, ये कौन है? तुम्हारी बहन? नहीं साहब, ये हमारी पड़ोस में रहती हैं, बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। साहब मंदिरा कुछ पता चला क्या? पता चल जाएगा, तुम जरा होशियार रहना। मीरा रोड पुलिस ने बड़ी मेहनत के बाद हमें एक लीड दी थी कि मंदिरा मीरा रोड से पुणे आई थी, लेकिन तब तक हमारे पास ऐसी कोई लीड नहीं थी। इसलिए हमने एक सिपाही मंदिरा को ढूंढने के लिए लगा दिया। मुझे जाने दो। मेरा एक बच्चा भी है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरे कपड़े दे दो प्लीज। प्लीज मुझे जाने दो। जी मैडम। तुम कौन हो? जी मैं यहाँ का मैनेजर गोविंद। आपके बॉस अजीत 5 सितंबर को यहाँ कब आए थे? करीब 2 बजे आए थे, बहुत परेशान थे। हम सबने उनका टीवी शो देखा था। उनके दिल पे क्या बीती होगी ये तो वही जानते हैं। रात भर यहीं बैठे, किसी से कोई बात नहीं की, फिर वो चले गए। ये मनीष ने जो आरोप लगाया है वो सच है या झूठ है? ये अजीत पाटिल की किसी से कोई दुश्मनी है? नहीं मैडम, अजीत सर तो बहुत अच्छे इंसान है। मैडम मुझे तो लगता है मनीष का कोई गेम है, पता नहीं वो क्या चाहता है, ये तो वही जाने। मैडम घर से खाना आ गया। ठेवा टेबल पर। मैडम, जितने भी लोगों से पूछताछ की, किसी ने भी अजीत की किसी दुश्मनी का कोई जिक्र नहीं किया। 5 सितंबर को अजीत की फोन लोकेशन उसकी वर्कशॉप की थी और उसके मैनेजर गोविंद की फोन लोकेशन भी उसकी वर्कशॉप की थी। ये मिसिंग कंप्लेंट्स में क्या मिला है? मैडम 3 साल पहले की सारी मिसिंग कंप्लेंट्स छान मारी, अजीत का किसी के साथ कोई लिंक नहीं मिला। तो अजीत के कॉल रिकॉर्ड्स में क्या मिला? मैडम आपने आकाश को बुलाया था, वो आ गया। लेकर आओ उसे। ठीक है। मैडम शो से वापस आने के बाद अजीत को 1-2 कॉल्स आए थे। उसके क्लाइंट को भी उसने फोन कॉल्स किए थे। हर रात 8 बजे उसे धनौरी के एक पीसीओ से कॉल आया था। धनौरी? लेकिन ये तो शहर से बहुत बाहरी इलाका है। देख, हमें पता है तू कुछ तो जानता है, तो तुझे जो कुछ भी पता है वो सीधे सीधे बता दे। बोल। मैडम दरअसल गोविंद ने आपसे एक बात छुपाई थी। अबे आकाश, तू कब काम करना सीखेगा है? तुझसे एक चैन लग रही नहीं है। गोविंद उस दिन साहिब की गाड़ी लेकर कहीं गया था और फिर रात तक वापस नहीं आया था। ठीक है, उस पर नजर रखना, अगर बताने लायक कुछ हो तो जरूर बताना। घेऊन जायला। ठीक है। राणे, मुझे लगता है ये सब कुछ किया धरा जरूर गोविंद का है। पीसीओ से भी जरूर उसी ने कॉल किया होगा। एक काम करते हैं, धानोरी चल के पता करते हैं। कुछ पता चला मंदिरा का? पता नहीं कहाँ गई होगी। रितु, मेरा तो बिल्कुल
काम कर रहा। बाप की करनी बेटी को भुगतनी पड़ रही है, वहां उस बाप की और यहाँ इस बाप की। खुद को संभालो मनीष, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं ध्यान रखूंगी गर्व का। मनीष, मैंने मंदिरा के लौटने के लिए व्रत भी रखा हुआ है। जाने दो, जाने दो। क्या साहब, मोबाइल के जमाने पे पीसीओ पे आएगा तो याद रहेगा ना साहब? यही था साहब। कुछ और नोटिस किया? कोई इसके साथ था, कोई कारोबार? हाँ साहब, हाफ रहा था, हाथ पे और कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई थी। किस तरफ से आया था वो? जंगल की ओर से आया था। ये सारा एरिया छान मारो। जी मैडम। मैडम यहाँ देखिए, कुछ खोदा गया है। मैडम ये देखिए टायर के निशान। मैडम ये देखिए। पाटिल, खोदो इसे। पाटिल, फॉरेंसिक को भेजो इसे। रानी, इसका मतलब हत्याओं का जो आरोप लगा है वो सच है? असल में इन्होंने 3-3 लोगों का खून किया है। एक कंकाल मिला है तो 2 और भी हो सकते हैं। और एक बात तो साफ है, इसको कहीं से लाके यहाँ गाड़ा गया है, क्योंकि ये गड्ढे का साइज भी छोटा है। एक काम करा रानी, ये कंकाल के ऊपर की मिट्टी अजीत के घर से मिली मिट्टी से मैच करवाओ। मैडम, मुझे लग रहा है आपका शक सही था। अजीत के घर से जो टायर के निशान मिले थे और जो ये टायर के निशान है, मुझे लग रहा है एक ही है। पहले गोविंद को उठा कर लेकर आओ और फिर अजीत। पाटिल, थामा। चलो उठ। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। धनोरी के पीछे वाले ने तुझे पहचान लिया है। अजीत के घर से मिले टायर के निशान और तेरी गाड़ी के टायर के निशान मैच हो गए हैं। अब अपना मुंह खोल दे, ये तो बहुत लंबा जाएगा। तो गोविंद, साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। रानी, इसको अजीत के लिए त्याग करने का इतना शौक चढ़ा है तो अच्छा है ना, हमारे पास भी काफी सबूत है। बाकी के 2 खून भी इसके नाम पर डाल दो, केस क्लोज कर दो। ठीक है ना मैडम? मर्डर चाहे 1 हो या 3 हो, होगी तो उसे फांसी। मैडम एक मिनट मैडम, मैंने सिर्फ एक खून किया है, वो भी अजीत सर के कहने पर। बाकी 2 किसने के मुझे नहीं पता, सच्ची कह रहा हूँ। मैंने तो खुद टीवी पर देखा था उस खून के बारे में। किसको मारा था तूने? यहाँ पर मैनेजर बनना है ना तुम्हें? हाँ मालिक। ओ, विकास को रास्ते से हटा दो। हटा दो मतलब? मार दो उसको। क्या? बस कोई सवाल नहीं, सोच। और तूने उसकी जगह ले ली, क्यों मारा विकास को? अजीत सर ने कहा था कि मुझसे कभी सवाल मत पूछना, इसलिए मैंने कभी सवाल नहीं किया उनसे। तो तुझे बाकी 2 हत्याओं के बारे में पता नहीं है। चल मान लेते हैं, मंदिरा के बारे में क्या जानता है? ये मंदिरा को गायब करने में भी अजीत का हाथ है? मुझे कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। केस बहुत बड़ा बन गया था। एक तरफ 3 हत्याओं की गुत्थी, असल में इन्होंने 3-3 लोगों का खून किया है, और दूसरी तरफ मंदिरा की तलाश। हम भी पूरी शिद्दत के साथ केस की तह तक पहुंचने में लग गए। दरवाजा तोड़ा। गायत्री जी, रानी पानी का पटकन।
वापस आ जा मंदिरा, हमसे गलती हो गई, प्लीज मंदिरा। अब बताइए हुआ क्या था? गोविंद के पकड़े जाने के बाद मेरे पति बहुत डर गए थे। कोई भरोसा रखने लायक नहीं रहा है, एक एक को देख लूंगा मैं। उठे निकाला। सारी मुसीबत खड़ी करके पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हो? क्या जरूरत थी तुम्हें मुंह खोलने की मनीष के सामने? अब पुलिस मेरे पीछे लग जाएगी। कहीं मनीष की बात सच तो नहीं है ना? कहीं मंदिरा को आपने ही कुछ? मारो, जितना मारना है मारो, लेकिन मैं आपको जाने नहीं देने वाली। जाने नहीं देगी मुझे? काश मैंने उनके झूठ पे पर्दा न डाला होता। आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। कहीं वो मंदिरा के साथ कुछ गलत ना करे। वो बहुत सन के आदमी है। देखिए, हमें पता चल गया है अजीत ने विकास को मरवाया। अब आप ये भी बता दीजिए वो बाकी के 2 लोग कौन हैं? किसके साथ दुश्मनी है अजीत की? दुश्मनी नहीं, दोस्ती थी। प्रभा और मंदिरा के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। प्रभा का हमारे घर में अक्सर आना जाना रहता था। बाबा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्रभा, और कल संडे है ना, तो मैंने सोचा कि ये हमारे घर पे स्टे कर लेगी, इसलिए मैं उसको ले आई। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं? तो ये भी तो अपनी ही है, और ये यहाँ रहेगी तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। रिलैक्स बेटा। बाबा, मेरा घर दाखव। हो देखो, आजा तुझे घर दिखाते हैं, आजा। आई। अरे आता तर त्यांची नजर प्रभावर होती, फिर उन्होंने प्रभा का ब्याह विकास से करवा दिया। मंदिरा, ए लवकर ये। काय झालं बाबा? आज मैंने इन दोनों की शादी करा दी है, देखो कितने खुश लग रहे हैं। और आज के बाद ये दोनों यहीं रहने वाले हैं। अपने ही बेटी की सहेली के साथ अपने ही घर में। शुरू में प्रभा और विकास दोनों को ही कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन एक दिन। ये मंगलसूत्र मुझे पहना दो। पहनाने का काम विकास का है। तेरे चौंचले सिर्फ मेरे साथ बेड में। अब तो प्रभा और विकास दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। अगर अजीत सर को पता चल गया तो? अगर उसने कुछ करने की कोशिश की ना, तो उसका असली चेहरा मैं सबके सामने ले आऊंगी। विकास, तुम मेरे पति हो और वो बदन नोचने वाला भेड़िया। खैर, इस वक्त भी तुम कौन सी बातें लेकर बैठ गए हो? उसके बाद विकास की पत्नी प्रभा भी गायब हो गई, लेकिन उसके पास कहीं चले जाने का कोई कारण नहीं था। मैं समझ गई, उसे भी मार दिया गया है। फिर जब मनीष ने टीवी शो में इन पे इल्जाम लगाया, असल में इन्होंने 3 लोगों का खून किया है। तो उन्होंने विकास की लाश को गोविंद के हाथों जंगल में गड़वा दिया। 2 नाम तो पता चल गए, तीसरा कौन है? तेरा एक ही जवाब सुन के मैं थक गया हूँ। तूने मेरे घर को बर्बाद किया है। कहाँ मेरी बेटी? बता। अरे बता तो कशाला खाई करतोस बाबा। ऐक ना, दोनों चैन से है, चैन से रहने दो उनको। मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। या तू पता दे या मैं पुलिस में जाऊं। पुलिस में क्यों जाता है? छोड़ मिलना है ना, उन दोनों को मिलना है ना, मैं मिलूंगा। ऐसा करना, कल फैक्ट्री में आ जाना मेरे, और उन दोनों को वहीं मिल लेना। कल आखिरी दिन होगा। अरे वादा है मेरा, पक्का मिलवा दूंगा। उस दिन के बाद विनायक को मैंने कभी नहीं देखा। तुम अगर इतना सब कुछ जानती थी तो कभी पुलिस के पास क्यों नहीं आई? इनका डर इतना था कि कुछ सुझा ही नहीं देता था। मुझे मेरी बेटी मंदिरा की चिंता थी। अगर ये सब सच उसके सामने आ जाता तो ना जाने क्या होता। उसी दौरान मंदिरा को मनीष से प्यार हो गया, लेकिन मैं जानती थी
अजित इन दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है और मैं मंदिरा को समझा नहीं सकती, इसलिए मैंने मनीष को समझाया, जिसकी वजह से ये सब बवाल हो गया। लेकिन किसी ने भी विनायक या फिर उसकी बेटी प्रभा और विकास इनकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं की? विनायक का तो आगे पीछे कोई नहीं था और प्रभा की कंप्लेंट करने से पहले ही विनायक गायब हो गया था। बचा कौन? उसकी पत्नी जया, जो ये सब परेशानियां सह नहीं पाई और उसकी दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई। ये जया कहाँ रहती है? बोधी बस्ती में कहीं तो रहती है। देखो, कानून को अंधेरे में रखने के लिए और अपराध को छुपाने के जुर्म में तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। घेऊन ये ना बाहर। राणे, अजित के मोबाइल को ट्रैकिंग पे डालो, उसके सारे बैंक अकाउंट्स को मॉनिटर करो, उसके नाम का लुकआउट नोटिस जारी करो हर थाने में। वो निकलने की तैयारी में होगा, इसलिए हर एंट्री और एग्जिट पे अलर्ट करो, उसके फोटो फ्लैश करो सब जगह। ओके मैडम। और ये प्रभा और विनायक दोनों के 3 साल पहले के फोन रिकॉर्ड्स निकालो, हो सकता है उनके लास्ट लोकेशन से कुछ हेल्प मिले। राइट मैडम। राणे, ये मनीष के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जया गोखले, आपके पति और बेटी के बारे में पूछताछ करनी है। प्रभा तो चली गई अपने पति के साथ शादी करके। मेरे पति उसकी शादी के खिलाफ थे। और आपके पति विनायक गोखले, बताइए। प्रभा के भाग जाने के बाद वो मुझे छोड़ के किसी दूसरी औरत के पास चले गए। ये आपको किसने बताया? अजीत भाई साहब ने। मुझे उनसे मिलना है। आप अपने पति से आखिरी बार कब मिली थी? 3 साल पहले अजीत भाई साहब के वर्कशॉप में उनसे मिलने गए थे। उसके बाद यहाँ कभी नहीं आया। आपको वो मिले क्या? तहकीकात शुरू है, अगर कुछ पता चलता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बताना, मुझे कुछ पता चला तो मैं भी बताऊंगी। चला राणे। हेलो। ओके मैडम, मनीष के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। ये ऋतुजा उर्फ ऋतु, इससे क्या चक्कर है तुम्हारा? चक्कर? मेरे आई बाबा ने उसे मेरे लिए पसंद किया था। और तुमने मंदिरा को। ये शादी के बाद भी तुम ऋतु से कांटेक्ट में थे, क्यों? ऋतु पसंद आने लगी थी क्या तुम्हें? मैडम, आप गलत समझ रही हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं ऋतु से रेगुलर बात करता था, लेकिन उसे समझाने के लिए, ताकि वो किसी दूसरे से शादी कर लो, अपना घर बसा ले। और ये बात तो मंदिरा भी जानती थी। अगर ये सच है मनीष, तो तुम्हारे लिए बेहतर है। हेलो। ओके मैडम, विमन नगर के गेस्ट हाउस में अजीत ने अपना कार्ड यूज किया पेमेंट के लिए, लेकिन उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ है। गेस्ट हाउस का नाम पता करो क्या है। हाँ मैम, ये यहीं रुके थे और अभी अभी चेकआउट किया है। कहाँ गए? मैम, वो यहाँ से एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुक करके गए हैं। टैक्सी नंबर दे सकती हैं आप? मैडम, मी का नाही केलं? एक कहावत तो सुनी होगी तूने, क्राइम नेवर पेज। हर जुर्म एक निशान छोड़ता है, जिसे ढूंढते ढूंढते पुलिस मुजरिम के गिरेबान तक पहुंचती है। तेरा पर्दाफाश
गोविंद के हाथों जिसका तूने कत्ल करवाया था वो विकास था। तेरे घर के प्रीमाइसेस से तूने जो कंकाल हटवाया वो हमारे हाथ लग गया। चल बोल, बाकी के 2 कंकाल कहाँ हैं? मैडम ये गोविंद है ना, झूठ बोल रहा है। मेरे वर्कशॉप में उसको प्रमोशन चाहिए था मैनेजर का, तो इसलिए शायद उसने विकास को रास्ते से हटवाया होगा। ओ अभी मुझे फंसा के मेरा पूरा वर्कशॉप हड़पना चाहता है वो। राणे, मैडम मैं कसम खा के शपथ समझो मैडम, मैंने कुछ नहीं। झूठ बोलने का नाटक बंद कर अभी। तेरी पत्नी गायत्री ने भी बताया हमें कि तूने प्रभा और विनायक का भी कत्ल किया है। पता नहीं ये गायत्री झूठ क्यों बोल रही है मैडम। मैडम प्रभा और विकास एक दूसरे से प्यार करते थे और मैंने उनकी शादी करवाई। तो शादी के बाद वो लोग कहाँ चले गए मुझे सच्ची में कुछ पता नहीं है। तो तू निर्दोष है? बिल्कुल मैडम। मैडम ये मुझे फंसाने की कोई साजिश हो रही है। मैडम मेरी बेटी गायब होने का इल्जाम मुझे लगाया गया, उसके बाद ये विकास तो मर्डर, और मैडम प्रभा और उसके बाप विनायक से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमें देखकर भागा क्यों तू? मैं डर गया ना मैडम, वो मतलब आप लोग मुझे किसी केस में फंसा दोगी, इस डर से मैं भाग गया वहां से। अभी तक हमारे हाथ में विनायक और प्रभा की हत्या का कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर कोई कुछ जानता है तो वो है अजीत, जो निर्दोष होने का ढोंग कर रहा है। राणे, एक बात तो तय है, ये प्रभा और विनायक दोनों गायब है और गायत्री के पास भी कोई वजह नहीं है झूठ बोलने की। इसका मतलब है हमें अब दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। जया ने बताया कि विनायक आखिरी बार अजीत से मिलने उसकी वर्कशॉप गया था। उसकी कॉल लोकेशन भी वही बताया और उसके फोन की IMEI नंबर को ट्रैक करके पता चला है कि उसका फोन अभी तक ऑन नहीं हुआ है। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ है अजीत के वर्कशॉप पर हुआ है। चप्पा चप्पा छान मारो। देखो उधर। मैडम इधर कुछ मिला है। ये ड्रम में कोई सीमेंट इस तरह जमा करके क्यों रखेगा? कहीं गड़बड़ है। सब कुछ सच सच बोल देता, आता कशाला मारता है वाला। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये देख, हमने दूसरी बॉडी भी बरामद कर ली है। तुझे बता दे कि ये दूसरी बॉडी विनायक की है, जिसे तूने अपने वर्कशॉप पे बुलाया था। इसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन तेरे वर्कशॉप का है। इसके मोबाइल की लास्ट कॉल भी तेरी है। आता फक्त खरं बोलायचं। विनायक अपनी बेटी प्रभा को लेके मुझे बहुत परेशान कर रहा था। उसने मुझे धमकी दी मेरे खिलाफ पुलिस में जाएगा। अगर वो पुलिस में जाता तो इंक्वायरी में बाकी के केस भी खुल सकते थे, इसलिए मैंने उसको उसकी बेटी से मिलने के बहाने वर्कशॉप में बुला लिया। हे विनायक, आवाज मत करना। क्यों? बेटी से मिलना है ना? हाँ अंदर है, जाके सरप्राइज देना। और प्रभा, उसको क्यों और कैसे मारा? प्रभा मुझे छोड़ के विकास के करीब होने लगी थी। अगर अजीत सर को पता चल गया तो? पता चल गया तो चल गया, मैं उससे डरती हूँ क्या? अगर उसने कुछ करने की कोशिश की ना तो उसका असली चेहरा मैं सबके सामने ले आऊंगी। मुझे लोगों के सामने बेनकाब करने की बात की उसने। अब एक आखिरी सवाल का भी जवाब दे दो, मंदिरा के साथ क्या किया? मैडम मंदिरा के साथ मैंने कुछ नहीं किया, जरूर उस मनीष ने कुछ किया होगा। मैडम जब मैंने इतनी सारी बातें स्वीकार कर ली तो ये बात मैं झूठ नहीं कहूंगा, कुछ की गायत्री करा। फिर कहां और किस हालत में होगी मंदिरा? तीन मिनट की बात तो कबूल कर ली, लेकिन मंदिरा की बात पे अड़ा हुआ है। चलो ठीक है, मान लेते हैं सच बोल रहा है, पर ये मंदिरा को गायब करने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? कहीं ये मनीष तो नहीं? मनीष, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुमने तब से मंदिरा मंदिरा की रट लगाई हुई है, और एक वो है जिससे तुम्हारी थोड़ी सी भी परवाह नहीं। प्लीज रितु, मेरा दिमाग वैसे भी डिस्टर्ब है, कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो। हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, मुझे अकेला छोड़ दो।
इन्वेस्टिगेशन में 3 मर्डर के खुलासे हुए, पर हमें अब भी मंदिरा नहीं मिली थी। हमने दिन रात एक कर दिए थे उसके तलाश में। इस औरत को देखा है कहीं? हाँ साहब, इसको मैं बोध बस्ती में छोड़ा। मैडम, मंदिरा की खोज करते करते मुझे एक बात पता चली। उसे आखिरी बार बोध बस्ती में देखा गया था। मैडम, बोध बस्ती में तो राणे चप्पा चप्पा छान मारो घर का। देखो इधर। गप्पा बसायचा, झूठ बोला ना हमसे। 5 सितंबर को मंदिरा तुमसे मिलने नहीं आई थी। मंदिरा तुमसे मिलने आई थी। मैडम, ये देखिए। क्यों मारा एक निर्दोष को? क्योंकि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आंटी, प्रभा और विकास कहाँ हैं? वो तो 3 साल पहले अपने पति के साथ चली गई। और विनायक अंकल, वो कहाँ चले गए? वो भी मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? और ये सब आपको किसने बताया? तेरे बाबा ने। मंदिरा, क्या बात है? बोलो तो। मंदिरा? आंटी, हाँ? मनीष ने बाबा पर ना हाँ? 3 हत्या के इल्जाम लगाए। और ये 3 लोग हैं जिनके बारे में बाबा ने बताया कि वो हमें छोड़कर चले गए हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं मनीष की बात सच तो नहीं है। पापा ने कहीं 3 लोगों को मार तो नहीं दिया? मैंने उसे बंदी बना के रखा था। वो भाग न जाए इसलिए उसके कपड़े उतार दिए थे। मुझे लगा उसे ढूंढते उसका बाप वहां आ जाएगा तो मैं उससे अपना बदला ले लूंगी। लेकिन ये मंदिरा बहुत ही कमजोर निकली, जल्दी मर गई। उसका बाप वहां आता तो मैं उसे भी मार देती उसे भी। कानून अजित को उसके गुनाहों की सजा देगा, लेकिन तुमने एक निर्दोष को मारा है। इसकी सजा तुम्हें भी जरूर मिलेगी। प्रभा की लाश भी हमने अजीत के बताए हुए जगह से बरामद कर ली। आपने कई बार कई अनोखे किस्से देखे या सुने होंगे। हत्या के बाद लाश को घर में दफना दिया, दीवार में चुनवा दिया, जलाकर भस्म कर दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन ये राज वही मुजरिम खोलते हैं जो इस साजिश को रचने के लिए सोच समझ के प्लानिंग करते हैं। इस केस में गायत्री को भी कई बार दस्तक मिली, लेकिन डर की वजह से कह लो या फिर स्वार्थ की वजह से कह लो, आने वाली हर एक दस्तक उसने अनसुनी कर दी। मनीष की आवाज भी एक दस्तक थी जिसने पुलिस को जगाया। असल में इन्होंने 3 लोगों का खून किया है और एक बहुत बड़े केस का पर्दाफाश हुआ। प्रभा ने तो जानबूझकर दस्तक पर ध्यान नहीं दिया। अजीत ने प्रभा को विकास की पत्नी बनाकर अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल किया। जाहिर है इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। जब तक प्रभा ने दस्तक सुनी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंदिरा को भी दस्तक मिली थी, लेकिन पुलिस की सहायता लेने के बजाय वो प्रभा के बारे में जानने के लिए खुद जया के पास चली गई। उसने सोचा होगा पहले वो खुद सच जान ले। दस्तक तो होती ही है, हर अपराध आवाज देता है। बस समय रहते इस आवाज को सुनकर सही कदम उठाए तो अनहोनी को टाला जा सकता है। तो फिर मिलेंगे और एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।